अरे बड़ी बहू एकता, ममता, जरा मेरी तीनों छोटी बहू की नजर उतारो, बहुत सुंदर लग रही हैं, कहीं नजर न लग जाए। जी माँ जी। तभी दोनों बड़ी बहू लाल मिर्च और जला कोयला लेकर आती हैं। सास लाल मिर्च से बहू की नजर उतारकर उसे जले हुए कोयले में डाल देती है, जिसके धुएं से तीनों नई बहू को खांसी आने लगती है। ये क्या है? मेरी आंखों में चुभ रहा है और खांसी भी आ रही है। What the fuck? कंट्रोल शिवन्या। और आप लोग पागल हैं क्या? वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है, नहाने का मन कर रहा है और आप लोग हमारे मुंह पर धुआं डाल रहे हैं, ऐसे स्वागत करते हैं? नहीं नहीं बहू, हम तो तुम तीनों की नजर उतार रहे थे, जिससे अला बला टल जाए, तुम बीमार न पड़ो। बस इसी टिपिकल सोच की वजह से मैं गांव में शादी नहीं करना चाहती थी, पर पापा की वजह से हम तीनों बहनों को यहाँ शादी करके आना पड़ा। लेकिन हमें अपनी लाइफस्टाइल अपनी मर्जी से जीनी है। ये देखिए, मेरे हाथ पर ईविल का ब्रेसलेट है, इसे पहनने से नजर नहीं लगती, इसीलिए अपना ये टोटका करना बंद करिए। बस करो माँ जी, तुम तीनों की चिंता कर रही थी, और अपने अंदर थोड़ा धैर्य रखो। शादी हो गई है, अब तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्या आप दोनों के पास लाइसेंस है, या फिर शादी के बाद कहीं लिखा हुआ है कि लड़कियों को तहजीब में ही बात करना पड़ेगा? कुछ भी। अरे यार छोड़िए ये सब, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इस 50 किलो के लहंगे से तो मैं इसको यहीं पर ही उतार रही हूँ अब। अरे अरे बहू, ये तो क्या कर रही है? रुक जा रुक जा। तीनों बहुएं सास के सामने ही अपना लहंगा चुन्नी उतार देती हैं और शॉर्ट्स में आ जाती हैं। इसके बाद फैल कर सोफे पर बैठ जाती हैं। उनकी लंबी लंबी टांगे देख सास आंखें बंद कर देती है। हे मारा राम जी, मैंने समझा मेरी तीनों बहुएं बहुत अच्छी होंगी, लेकिन इन्होंने तो गृह प्रवेश से ही अपने गुना आचार विचार अभिव्यक्त कर दिए हैं। शिव 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 शिव। एकता, रूही, शिवन्या, तुम्हें माँ जी के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इतनी गर्मी लग रही थी तो अपने कमरे में जाती, यहाँ पर ये सब क्यों कर रही हो? देवर जी, कम से कम आप ही अपनी पत्नियों को समझा दीजिए। एकता, उठो यहाँ से और अपना सामान लेकर कमरे में चलो, वहां रेस्ट करो। हाँ रोही, और तुम दोबारा ना ऐसी हरकत करोगी और ना इस तरह से बात। अच्छा, हम भी इंसान हैं, कोई हाथ की कठपुतली बनकर नहीं आए हैं। शादी करके आए हो तुम, और हमें भी अपने मन से रहने का अधिकार है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम चलते हैं। तीनों बेटे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर बाकी सब भी अपने कमरे में चले जाते हैं। तीनों दुल्हन वहीं अपने गहने उतारकर सोफे पर सो जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों जेठानी उनकी परवाह करते हुए खाना लेकर आती हैं और नींद से उन्हें उठा देती हैं। रूही, एकता, शिवन्या, तीनों को सोए हुए 6 घंटे हो गए हैं। उठ जाओ और कुछ खाना खा लो, भूख लग रही होगी। ओहो, करती ना हमारी नींद बेकार। अब क्या लेकर आई हो? अरे ये तो पूरी सब्जी, नींबू पानी, चावल है। हम ये खाएंगे? गांव का नहीं, हमें सैंडविच, बर्गर, पास्ता खाना है। और क्या, जाइए जेठानी जी, हमारे लिए वही बनाकर ले आइए। ठीक है, मैं बनाकर लाती हूँ। ये बोलकर काजल वही बनाने चली जाती है। तभी तीनों देवरानियों को गर्मी लगने लगती है। अरे यार, कब से इस शादी के ब्लाउज में सो रहे हैं, मुझे तो इसमें भी गर्मी लग रही है। हाँ बहन, मुझे तो नहाने का मन कर रहा है। चलो भी तीनों एक साथ नहाने चलती हैं। तीनों बाथरूम में नहाने जाती हैं तो पूरे घर में एक ही बाथरूम होता है, जो कि छोटा होता है, और तीनों को इतने छोटे में नहाने की आदत नहीं थी, तो वो छत पर टॉवल पहनकर पाइप लगाकर नहाने लगती हैं। वाओ यार, उस नीचे घुटन वाले बाथरूम से तो ये खुली छत ही अच्छी है। वही तो, हमें ऐसे नहाने की आदत नहीं है। शहर में कितना बड़ा बाथरूम था, लेकिन हम ऐसे बिना बाथरूम के छत पर टॉवल पर नहा रहे हैं। किसी ने बेशरम बोला तो, और माँ जी को पता चल गया तो? हो केस शिवन्या, हम तो बेशरम देवरानियां हैं, हम तो खुले में ही नहाएंगे। राइट बेबी, वी आर ऑल बेशरम देवरानियां, खुले में नहाने वाली। एक तरफ खुली छत पर तीनों बहुएं टॉवल में नहा रही थी। ऐसे में छत पर आसपास की 1-2 औरतें नई बहुओं को खुले में नहाता हुआ देख लेती हैं तो बातें बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल उनका खाना बनाने के बाद तीनों को ढूंढ रही थी, जहां वो कहीं उन्हें मिलती ही नहीं, और ढूंढते हुए वो छत पर आ जाती है और तीनों को बेशर्मी की तरह नहाता हुआ देख लेती है। उन्हें रोकती है पर वो सुनती नहीं। वहीं सामने वाली पड़ोसन सुजाता वैजंती को तीनों बहू के खुले में नहाने की बात बता देती है, जिससे वो पानी पानी हो जाती है और छत पर पहुंच जाती है। अगर बाथरूम छोटा था तो तुम तीनों एक एक करके नहा लेती, पर तुम्हें ऐसी इज्जत डुबाने वाला काम नहीं करना चाहिए था।
अगर यहाँ पर किसी ने देख लिया तो? अरे अब तो देख ली इनकी नई बहू की करतूत। वो सुजाता मुझे अभी बता कर गई है, उन्होंने इनको ऐसे नहाता हुआ देख लिया। अब मैं पछता रही हूँ शहर की मॉडर्न बहुएं लाकर। माँ जी, दूसरों की बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए और हम जो कर रहे हैं उसे भूल जाइए। वैसे हम अब नहा चुके हैं, हमें अपने रूम में जाना चाहिए। तीनों बेशरम बहू इतराकर किचन से अपना खाना लेकर अपने रूम में चली जाती हैं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। उनका बेशरम पना सास और जेठानी से बहस करना, पड़ोसन को उल्टा जवाब देना, काम नहीं करना, छोटे बाथरूम में नहाने से उन्हें खुशी नहीं मिलती, तो वो जीन्स टॉप पहनकर तीनों घर से बाहर नदी में नहाने चली जाती हैं। वाओ, देख मैंने तेरे ऊपर पानी डाल दिया, अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ ये तो है। बदमाश हो तुम तीनों की तीनों, मजा तो खुले में ही नहाने में है। अब भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम तो हैं बेशरम देवरानियां, खुले में नहाने वाली। उनकी नदी में नहाते हुए हंसी टिटोली देख पेड़ के पास 2 लड़के आंखें सेक रहे होते हैं। अरे वाह यार, तीनों टॉप की माल लगती हैं। हाय, अरे मुझे लगता है मुझे इनसे बात करनी चाहिए। इनकी थोड़ी सी फोटो खींच लेता हूँ, वीडियो भी अच्छा रहेगा। हे हाय तीनों चिकनी, जरा इधर देखो। तभी तीनों बहनों की नजर उन लड़कों पर पड़ती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिना परमिशन के कुछ भी कैप्चर करने की? बेबी अब इसमें परमिशन क्या मांगनी, तुम तीनों हो ही इतनी कमाल बवाल, मोमेंट मिस नहीं हो जाते। तुम्हारी ये हिम्मत अभी बताती हूँ तुम्हें। पहले नहा लो, हमें बाद में बताना, तब तक के लिए बाय। दोनों लड़के वहां से तीनों बहनों की नहाते हुए फोटो वीडियो बनाकर फरार हो जाते हैं। तीनों बेशरम बहू को चिंता होती है और वो घर आ जाती हैं। अरे यार, मुझे बहुत चिंता हो रही है, उन लड़कों ने हमारी फोटो और वीडियो बनाई है। अरे बहन, तो चिंता क्यों कर रही है, इतना कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम तो जीन्स टॉप पहनकर नहा रहे थे, टॉवल में नहीं थे, तो रिलैक्स। ओके, बट मुझे डर लग रहा है, इसलिए हम नदी में नहीं जाएंगे दोबारा। फिर हम कहाँ नहाएंगे, हमें तो खुले में नहाना होता है ना। नीचे हैंडपंप है, वहीं पर काम चला लेंगे घर वाले हैंडपंप से। ठीक है। अगले दिन वो बदमाश लड़के पता करके अगले दिन तीनों बेशरम बहुओं के घर के बाहर आ जाते हैं, जहां इस वक्त वो हैंडपंप से जीन्स टॉप में नहा रही होती हैं, और वो दोनों लड़के फिर से उनकी फोटो खींच लेते हैं। अरे अरे, व्हाइट जींस वाली जाने मन, तुम कितना नहाओगे? हाँ, जरा उस रेड टॉप वाली को भी नहाने दो, उसकी भी हमें फोटो क्लिक करनी है। हाँ बेबी। तुम दोनों फिर से यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन लोगों को तो मैं अभी बताती हूँ। रूही जैसे ही पत्थर उठाकर उन लड़कों पर मारने लगती है, वो फिर से वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो बदमाश फोटो खींच चुके थे और सामने की पड़ोसन भी उन्हें हैंडपंप पर नहाते हुए देख लेती है। ममता भी बाहर झाड़ू लगाते हुए अपनी तीनों बेशरम देवरानियों को देख लेती है। हे भगवान, माँ जी ने इतना सुना दिया तुम्हें, उसके बाद भी अकल नहीं आई? अरे जब घर में बाथरूम है तो क्यों हैंडपंप पर खुले में नहा रही हो? किसी ने देख लिया तो कोई क्या कहेगा कि नई बहुएं इतनी बदतमीज हैं, ऊपर से जीन्स में टॉप में नहा रही हो। जिठानी जी, आपको क्या दिक्कत है? घर के अंदर है ना, कोई नहीं है हमारे पास। देखिए, लगता है ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है, न ही परिवार के मान सम्मान का। ममता अंदर जाकर सास और जेठानी को बता देती है। फिर तीनों जैसे ही हैंडपंप से नहाकर अंदर जाती हैं, तो कुछ देर बाद वो दोनों बदमाश तीनों बेशरम बहुओं की AI की मदद से फोटो को एडिट करके उनके जीन्स टॉप को और शर्ट कर देते हैं, जिससे मोहल्ले में वैजयंती की तीनों छोटी बहू को सब बेशरम बहू कहते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं। तभी दोनों जेठानी के फोन पर तीनों बेशरम देवरानियों की फोटो आ जाती है। हे भगवान, छी 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 छी, रूही, एकता, शिवन्या, जल्दी से आओ। ये तुम तीनों ने क्या किया? देखो अपनी हरकतें, तुम इतने छोटे छोटे कपड़ों में बाहर नहा रही थी। नहीं नहीं जेठानी जी, ये सच नहीं है, ऐसे तो हम पर कपड़े नहीं है, हम बस जीन्स टॉप में बाहर गए थे। ये शायद उन लड़कों की गई बदतमीजी है। हाँ जेठानी जी, हम सच बोल रहे हैं, हमारे पास इतने छोटे कपड़े नहीं है, और ये स्कर्ट ये भी नहीं है, ये हम पर ये उन लड़कों ने AI की मदद से किया है। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? अगर हमारे पति को पता चल गया और माँ जी तो हमें घर से बाहर ही निकाल देंगी। हाँ, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। मुझे ऐसी 3 बेशरम बहुएं नहीं चाहिए जो खुले में नहाती हैं। इतने सारे रिश्तेदार और पड़ोसी लोगों का मुझे फोन आ रहा है कि तुम तीनों की घिनौनी तस्वीर देखी मैंने। माँ जी, इन्हें कुछ मत कहिए, माना कि इनके खुले में नहाने की गलती है, पर कल मैं भी इन्हें हैंडपंप पर नहाते हुए देख रही थी और इन्होंने इतने छोटे कपड़े नहीं पहने थे। ये उन बदमाश लड़कों ने किया है जिन्होंने छुप कर इनकी फोटो खींच ली है और कंप्यूटर से एडिट की है।
हाँ माँ जी, मैंने भी एआई के बारे में सुना है। ये बहुत गलत है जो लोग कर रहे हैं, पर हम ये सब उन लड़कों की कंप्लेंट करवाकर साइबर कैफे और एआई वालों से डिलीट करवा सकते हैं। नहीं, मैं इन्हें घर से निकाल दूंगी। इन्होंने मेरी इज्जत उछाल दी। क्या सबके दिमाग में से तू बहू वो डिलीट कर सकती है? माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अब हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे, न खुले में नहाएंगे। तीनों बहू सास का पैर पकड़ लेती हैं, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों जेठानी सास को समझाती हैं, जिसके बाद वो अपनी तीनों बेशरम बहू को माफ कर देती है और उन दोनों लड़कों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर और एआई सेंटर से कांटेक्ट करती हैं, जिसके बाद उनकी एडिट फोटो को हटा दिया जाता है और धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है।